कभी नोटिस किया है मुसलमानों के बच्चे इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी एक सक्सेसफुल लाइफ क्यों नहीं जी पाते हैं, क्यों स्ट्रगल करते रहते हैं? तो मैं ना आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक एज्यूम कीजिए कि दो दोस्त थे, है ना? जैद और तारिक। दोनों ने एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन भी पूरी करी और दोनों की फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल एक जैसी थी। दोनों के पास एक जैसा दिमाग भी था, मतलब दोनों टैलेंटेड थे। लेकिन 5 साल के बाद तारिक अपनी कंपनी चला रहा था, मंथली लाखों रुपए कमा रहा था और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर रहा था। जबकि वहीं जैद जैद रोज रात को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता था और हमेशा वो ये लिखता था कि हमारे साथ ना ज्यादती हो रही है, मार्केट में जॉब नहीं है, हमारी किस्मत ही खराब है। एक दिन तारिक ने जैद से पूछा कि भाई, हम दोनों ने एक साथ शुरुआत की थी, है ना? तुझे क्या लगता है हमारे बीच में सबसे बड़ा फर्क क्या है? जैद ने बिना सोचे जवाब दे दिया, तुझे ना अल्लाह ने किस्मत दी है, मुझे नहीं दी। अब तारिक ने हंस दिया और हंसकर उसने एक बहुत ही जबरदस्त तरीके का जवाब दिया। उसने जैद का जो सोचने का नजरिया था ना, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया उस दिन से। तारिक ने कहा कि देखो, अल्लाह ने किस्मत दोनों की दी थी, लेकिन तुमने दुआ मांगकर सो जाना चुना और मैंने दुआ के साथ रास्ता ढूंढना और घिसना चुना। ये सिर्फ जैद और तारिक की कहानी नहीं है, ये आज हमारे मुस्लिम यूथ की सबसे बड़ी रियलिटी है। अब देखो, जैद की जो सोच है ना, उस सोच को कहते हैं विक्टिम मेंटेलिटी साइकोलॉजी में। यानी हर अपनी नाकामी का इल्जाम किसी और पर डाल देना। कभी गवर्नमेंट पे डाल दो, कभी दोस्तों पर डाल दो, और कुछ नहीं तो अपनी किस्मत पर डाल दो। जैद रोज सुबह 11 बजे उठता था सो के, है ना? उसका दिन रील्स स्क्रॉल करने से शुरू होता था। जब भी कोई नई स्किल सीखने की उसको बात बोलो, वो कहता था यार ये ना बहुत मुश्किल काम है और इसमें ना बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वहीं पर जैद की अगर बातें देखो और जैद का अगर आप रूटीन देखो, तो वो घंटों दोस्तों के साथ बैठकर दुनिया भर की पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सीज पर बहस करता रहता था। मतलब वहां उसके लिए भरपूर टाइम था। दूसरी तरफ तारिक क्या करता था? तारिक फजर के वक्त उठता था। वो रोज 2 घंटे नमाज के बाद नई स्किल को देता था। जब उससे पहले 10 क्लाइंट्स उसने रिजेक्ट किए ना उसको, तो उसने ये नहीं बोला कि यार मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बल्कि उसने अपने काम को सुधारने पर फोकस किया। उसने ध्यान दिया कि मैं खुद को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। अब जैद कंफर्ट जोन का ना एक्चुअली में गुलाम हो चुका था, लेकिन तारिक ने कंसिस्टेंसी के तरफ अपने आप को लगा कर रखा और वो कंसिस्टेंसी में लगातार बिलीव करता रहा। अब आपको पता है हमारी कौम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया है? हमने ना तवक्कुल, मतलब कि अल्लाह पर भरोसे का मतलब ही बदल दिया है। हमने मेहनत छोड़ कर ना सिर्फ इंतजार करना शुरू कर दिया और हमें लगता है कि हमारी किस्मत में जो है वो तो होगा ही होगा। लेकिन हम एक्चुअली में ये नहीं समझ रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अमल करने के लिए भी तो बोला हुआ है। अमल भी तो जरूरी है ना, हम एक्शन पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। अब इस कहानी से हमें ना दो सबसे बड़े लेसन मिलते हैं। सबसे पहली चीज, तवक्कुल एक्शन के बाद आता है। अब देखो, सहाबी रसूल ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं अपने ऊंट को खुला छोड़कर अल्लाह पर तवक्कुल करूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ऊंट को बांधो, है ना? फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। तिरमिजी शरीफ की हदीस है। हमारा यूथ ऊंट को बांधना नहीं चाहता, मतलब मेहनत, स्किल्स और डिसिप्लिन अपनाना नहीं है उसे, उस पर फोकस नहीं करना है। और फिर ये कहता है कि यार हम ना सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। अब एक चीज सोचकर देखिए, अगर हम अपने आप पर, जो हमारा डेली रूटीन है, अगर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम अपने अंदर की जो खामियां हैं उसे सही नहीं करेंगे, तो उसको सही करने के लिए कोई तीसरा डेफिनेटली नहीं आएगा। वो हमें ही करनी है। अपनी फैमिली के लिए हो, अपने आप के लिए हो, अपनी रब की रजामंदी के लिए हो, हमें अपने आप के साथ खुद जो है क्या कहते हैं कि अपने आप के साथ हमें खुद एक क्या कहते हैं ना, उसमें फेयरनेस लाना पड़ेगा। हमें खुद के साथ इंसाफ करना पड़ेगा, जो हम नहीं कर रहे हैं। अब देखो, सूरह अर-रअद में अल्लाह ताला साफ साफ फरमाता है, यकीनन अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर की हालत ना बदले। इसका मतलब क्या है? जब आप रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, रील्स की जगह स्किल सीखना और अपने वक्त की इज्जत करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक कोई भी मिरेकल, कोई भी चमत्कार आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। और चमत्कार के इंतजार में मत बैठे रहिए कि कोई मोजज़ा होगा, कोई चमत्कार होगा और आप रातों रात जो है मतलब बहुत ही टैलेंटेड बन जाएंगे, बहुत ही करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा कोई चमत्कार के इंतजार में अगर आप बैठे हैं, तो आप एक बहुत बड़ी खुशफहमी में हैं।
सिर्फ अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं और उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो आज आपने अपने आप से ना बस एक सवाल करना है। अपने आप से ये पूछना है कि आप ज़ैद की तरह सिर्फ रोना चाहते हैं या तारिक की तरह अपने हालत की ज़िम्मेदारी खुद लेना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि भई आज मैं जो हूँ ना, ठीक है, जो मेरी लाइफ़ अपने मैंने जी ली, जो जी ली। मुझे पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं था, तो कोई बात नहीं। अभी से जो मेरी लाइफ़ है मैं उसे अब ट्रैक पर लाऊँगा। अब इस्लाम ने ना हमें सिर्फ आखिरत नहीं, बल्कि इस दुनिया में भी बेहतरीन इंसान बनने और सक्सेसफुल इंसान बनने का तरीका सिखाया है। लेकिन उसके लिए हमें कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने कंफर्ट ज़ोन में बंध गए हैं और कंफर्ट ज़ोन से जब हम बाहर निकलेंगे, तब हम एक्चुअली में देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ़ को आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करने के लिए आज ठान लेंगे तो रातों-रात आप कुछ बदल देंगे, ऐसा नहीं है। इस खुशफ़हमी में दोबारा मत मुब्तला होइएगा कि आज आप अगर आपने ठान लिया तो अब पूरी तरीके से कि बस शिद्दत के साथ लग गए और सब कुछ एक ही दिन में करने की ठान ली, उससे नहीं बदलेंगी चीज़ें। उससे आप एग्ज़ॉस्ट होगे, 2 दिन में थक जाओगे, फिर वापस से उसी जगह पर आ जाओगे जहाँ पर आप हो। तो अगर आप ये सीखना चाहते हो ना कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ों को बदला जाता है, तो एक्चुअली में मेरा एक दूसरा चैनल है शमशीर अली, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप उस पर चले जाइएगा और वहाँ जाकर आप देखिएगा, मैंने वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी हुई हैं और मैं शुरू कर रहा हूँ वहाँ पर भी कि पूरी तरीके से फ्रेमवर्क आप लोगों के साथ शेयर करूँ और हम उस फ्रेमवर्क को समझें, सीखें और उन फ्रेमवर्क्स के हिसाब से हम चलने की कोशिश करें, जिससे हम अपनी लाइफ में एक मीनिंगफुल बदलाव ला पाएँ। हम कैपेबल हो पाएँ, हम एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर पाएँ, है ना? जो हमारी असली पहचान है कैपेबल होने की, हम उसे हासिल कर पाएँ। चाहे फिर वो आप अपनी हेल्थ को लेकर हो, वेल्थ को लेकर हो, माइंडसेट को लेकर हो, आप खुद को बदल सकते हैं जिस भी कंडीशन में है, जिस भी एज में है। ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा अलग से कुछ करना पड़ेगा, बस कुछ बेसिक सी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। तो मैं वहाँ पर रेगुलर पोस्ट कर रहा हूँ और एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए कि मैं यहाँ पर ना जो अभी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, वो सिर्फ़ इस मकसद से है कि हम इंशाअल्लाह धीरे-धीरे ही सही, लेकिन हम अपनी लाइफ़ को बदलेंगे, इम्प्रूव करेंगे और अपने अंदर वो कामयाबी वाला जो एक हुनर होता है ना, हम उसे डेवलप करेंगे और इंशाअल्लाह हम ज़रूर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ उन सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो कुछ लर्न करना चाहते हैं, जो लाइफ़ में अचीव करना चाहते हैं, जो अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते अपना वक़्त बर्बाद ना करें, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।